9/11 एक तारीख जो डरा देती है। याद आती हैं दो ऊंची इमारतें, उनसे टकराते हवाई जहाज, ओसामा बिन लादेन, जॉर्ज बुश वगैरह वगैरह। हम इस तारीख से डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस गलत है। 9/11 के नाम पर हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके तो सुनाई देते हैं, लेकिन विश्व शांति और हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति को पश्चिम के पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद की अमृत वाणी नहीं सुनाई देती। स्वामी जी के शिकागो भाषण की तारीख भी यही थी, 9/11, 11 सितंबर 1893। क्या था वो भाषण जिसने अमेरिका को ही नहीं पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया? क्या थे वो पहले 5 शब्द जिन्हें सुनते ही 7,000 लोग 2.5 मिनट तक खड़े होकर मंत्रमुग्ध तालियां बजाते रहे? और क्या सीखा हमने शिकागो के उस स्पीच से जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक गिना जाता है? मेरे लिए 9/11 का मतलब है नरेंद्र, और आपके लिए, पूरे भारत के लिए 9/11 का मतलब सिर्फ नरेंद्र ही होना चाहिए और कुछ नहीं। नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है और याद करता है। हम भारतवासियों को 9/11 क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि उस दिन भारत के एक युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों के सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। 9/11 हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन सनातन संस्कृति के एक संदेश वाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया था। 9/11 को हम न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद करेंगे। विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद करेंगे। आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन संवाद के लिए याद करेंगे। आज के बाद 9/11 हम लादेन के लिए नहीं, नरेंद्र के लिए याद करेंगे। आइए ले चलता हूं आपको फ्लैशबैक में 128 साल पहले। तारीख 11 सितंबर 1893। जगह लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद। पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वानों से मेल नहीं खा रहे थे, कदकाठी भी कोई खास नहीं थी। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया मानने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहता है खुद को। बात बात पर उपनिषद और वेद खोल के बैठ जाता है, लेकिन जहां बात मुकाबले की आई पीछे हट गया। एक लकड़ी का सिपाही जंग लड़ने भेज दिया। ये तो हमारे तर्क की पैनी तलवार का एक वार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी जी सभा में निश्चिंत बैठे रहे और अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सबका एक ही था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। थोड़ी देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया और वो अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी विवेकानंद की उम्र थी सिर्फ 30 साल। 30 बरस का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी मंच की ओर अकेले चल के नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा।
और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहां इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके हैं, वहां ये भगवाधारी लड़का सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। सभा में हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे। कुछ टाइयों ने उपहास किया। दिस इज वॉट यू कॉल कोल्ड फीट, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा के देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। कुछ पल और गुजर गए, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द बोले और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। वो 5 शब्द सुनने वालों की छाती पर ऐसे गड़े कि 7000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द थे। ध्यान से सुनिएगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7000 लोग मंत्र मुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे ईश्वर की आवाज सुन ली हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जबकि अभी तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ कहा ही नहीं था, अब कहने वाले थे। ये 5 शब्द इतने मर्मस्पर्शी, इतने अविस्मरणीय इसलिए हो गए कि ये शब्द किसी व्यक्ति के मुख से नहीं, सनातन धर्म की मूल संस्कृति से उपजे थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71। ये अपना भाई है और ये अपना भाई नहीं है, बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। देश की सीमाओं से बाहर न झांकने वाले, एक दायरे से बाहर सबको पराया समझने वाले पश्चिमी समाज को स्वामी विवेकानंद के ये 5 शब्द एक कल्चरल शॉक की तरह झकझोर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील दूर से आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना संस्कार का, ना भाषा का, ना भाव का, कैसे वो उनको भाई और बहन के संबोधन से पुकार सकता है। यही तो वो रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए। कैसे हम भारतवासी परायों को अपना बना लेते हैं, मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं करते, चमड़ी के रंग से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, और कैसे हमारे यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर वाले प्लैकार्ड दिखाकर इंसानी जिंदगी की कीमत याद नहीं दिलानी पड़ती। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी और रहनी चाहिए। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है जो स्वामी विवेकानंद ने उस दिन कह दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। हमें पश्चिम वाले तीसरी दुनिया कहते रहें, उनकी मर्जी। हमारे लिए तो दुनिया दूसरी या तीसरी नहीं होती, सिर्फ एक होती है, और उसमें सभी सिमट आते हैं। गोरे काले, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां सागर, सभी। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता, नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उन 5 शब्दों के बाद स्वामी विवेकानंद धारा प्रवाह हो गए। जो अगली बात कही वो क्या थी, मैं स्वामी जी को कोट करता हूं। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. आपने जिस प्यार और अपने पन से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस वक्तव्य पर मैं आगे बात करूं, इससे पहले ये जान लीजिए कि विश्व धर्म संसद में जिस दिन स्वामी जी बोल रहे थे, उसके तकरीबन 1.5 महीने पहले वो अमेरिका आए थे।
और अमेरिका ने उनका स्वागत उसी घृणा से किया था जो अश्वेत लोगों के लिए उनके मन में हुआ करती थी। यू ब्लैक गेट आउट। 1.5 महीने तक स्वामी जी बस यही सुनते रहे, यू ब्लैक गेट आउट। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने अंदर कड़वाहट नहीं भरने दी। मैंने बताया आपको कि स्वामी जी उस दिन अकेले मंच पर नहीं आए थे, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी आया था। और भारत की संस्कृति विष पी के अमृत दान करने वाली संस्कृति है। हम महादेव शिव के वंशज हैं, जहर पीते हैं, उगलते नहीं। स्वामी जी ने 1.5 महीने अपमान का विष पिया, लेकिन होठों से जो शब्द निकले वो आभार के थे, कर्टसी के थे, ग्रेटिट्यूड के थे। उस एक पल में स्वामी जी आदिदेव नीलकंठ हो गए थे। हमें यही सीखना है कि कैसे दुनिया की कालिख हमारी आत्मा पर ना चढ़ने पाए। बुराई का जवाब बुराई से देना हमारी परंपरा नहीं है। हम सब ने वो साधु बाबा की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो नदी में स्नान करते हुए एक डूबते हुए बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बिच्छू बार बार उनको डंक मारता और साधु बाबा बार बार उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए बिच्छू को, डूब जाने दीजिए, आपके हाथ लहूलुहान हो चुके हैं। साधु बाबा बोले, डंक मारना बिच्छू का धर्म है और डूबते हुए को बचाना मेरा। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? स्वामी जी ने आगे कहा, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म का अनुगामी हूं जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया है। स्वामी विवेकानंद जिस सनातन धर्म की बात कर रहे थे, आज उसी पर इनटॉलरेंस का आरोप लगाया जाता है, बगैर ये सोचे कि दूसरे धर्मों का आदर एक हिंदू अपने डीएनए में लेके पैदा होता है। 8000 साल पहले ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने उद्घोषणा कर दी थी, एकम सद विप्रः बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, लेकिन विद्वान अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ के अनुसार उसकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग व्याख्याएं देते रहते हैं। ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मेरा धर्म भी सही है, तुम्हारा भी, मेरा रास्ता भी सही है, तुम्हारा भी। मेरे सही होने के लिए तुम्हारा गलत होना जरूरी नहीं है दोस्त। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दुनिया के सभी रास्ते एक ही गंतव्य की ओर जा रहे हैं, एक ही मधुशाला की ओर जा रहे हैं। फिर इस बात पर क्या झगड़ना कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग क्यों हैं। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. स्वामी जी की बोली हुई ये एक लाइन दुनिया के 4000 से भी ज्यादा धर्मों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। अगली सुबह अमेरिकी अखबारों के पन्ने स्वामी विवेकानंद के यशगान से भरे पड़े थे। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, वहां मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। द न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू साधु के ओज के आगे कोई टिक नहीं पाया। रंग और जंग से खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले दुनिया के अनेक देश उस दिन समझ गए कि भारत की मेधा और उसके सनातन ज्ञान का सामना दुनिया कभी नहीं कर सकती। वो तो मान गए, लेकिन शायद हम अब तक नहीं मान पाए। हम आज भी उसी को अच्छा मानते हैं जो इंपोर्ट होके आया हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या विचार। मैं फिर आपसे वही आग्रह करूंगा जो बार बार करता आया हूं, अपने हीरोज आंखें खोल के चुनिए। स्वामी विवेकानंद आपके हीरो होने चाहिए, क्योंकि आपके हीरोज के हीरो भी वही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई।
भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को कंडेंस्ड इंडिया, संघनित भारत कहती थी, यानी भारत का आकाश भर विस्तार अकेले स्वामी विवेकानंद में सिमट आया है। और अगर आपको लगता है कि स्वामी जी का योगदान सिर्फ हिंदू धर्म में है, राष्ट्र धर्म में नहीं, तो थोड़ा और गहरे उतरिए, पढ़िए वो लिटरेचर जहां अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि 1897 के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करने वाले जितने भी सेनानियों को पकड़ा, उनमें से अधिकांश के पास स्वामी जी की फोटो या उनसे संबंधित कोई ना कोई साहित्य, कोई ना कोई लिटरेचर जरूर मिलता था। फिर भी अगर आप इस जिद पर हैं कि जब तक कोई 7 समंदर पार से अप्रूवल का स्टैंप न लगा दे तब तक आप किसी को हीरो नहीं मानेंगे, तो महान अमेरिकी स्कॉलर जॉन हेनरी राइट को पढ़ लीजिए। उन्होंने साफ लिखा है, एक अकेले स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमारे सभी अमेरिकी प्रोफेसरों के ज्ञान के कुल जोड़ से अधिक है, मोर देन द सम टोटल ऑफ ऑल द नॉलेज अमेरिकन प्रोफेसर्स हैव। हमें समझना है, सबको अपना लेने वाली, समाहित कर लेने वाली हमारी सोच को समझना है, हिंदू परंपरा को समझना है, सनातन धर्म को समझना है, सच्चे भारत को समझना है। तो इस देव पूजित धरा को विवेकानंद की आंखों से देखिए। हमारे लिए कोई गैर नहीं, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, लेकिन दुनिया के किसी धर्म से हमें कोई बैर नहीं। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, जब तक वो खुद हमला ना करे हम उसे नहीं मारते। हम सीमाएं जीतने के लिए मर्यादाएं नहीं हारते। हमने विवेकानंद से सीखा है कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।